अगर आप भी किसी को रिलेशनशिप में दूसरा मौका देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर सुनें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ एक मौका या दूसरा चांस पार्टनर को देने का हम सोचते हैं। तो क्या दूसरा मौका दिया जाना चाहिए? आखिर क्या ऐसी गलतियाँ हो गई हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये नौबत आई है दूसरा मौका देने की आप सोच रहे हैं? हेलो, माई सेल्फ शीतल वर्मा, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और काफ़ी लंबे समय से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो मेरे वीडियो को पूरा सुने और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आखिर रिलेशनशिप में ऐसा क्या होता है जहाँ दूसरा मौका देने की ज़रूरत पड़ती है? रिलेशनशिप जो है, ये कोई भी रिश्ता ट्रस्ट के ऊपर ही टिका होता है। अगर रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है तो फिर सोचना पड़ता है मौका दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। अब बात यह आती है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी बातें आपके पार्टनर ने करी हैं जिसकी वजह से ये नौबत आई है? बहुत कारण होते हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट टूटता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी क्या दिक्कत है? आपके पार्टनर ने ऐसा क्या करा है? देखिए, अगर उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, तो फिर आपको देखना है कि उस इंसान को दूसरा मौका देने की ज़रूरत है या नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि बातें छोटी ही होती हैं, हो सकता है उस इंसान से पहली बार ही गलती हुई हो और इतनी बड़ी गलती ना हो, वो भी आपको देखना है। क्योंकि बातें छुपाने या फिर बात ना बताने में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है कोई ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से उसने बात आपको ना बताई होगी, लेकिन अगर वो बातें छुपा रहा है और उसका बहुत ख़ास कारण है तो फिर आपको ये चीज़ सोचनी है कि दूसरा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा पार्टनर जो है वो कहीं दूसरे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, डबल डेटिंग कर रहा है, किसी और के साथ भी उसका रिलेशन है, वहाँ भी वो उसके साथ घूमता फिरता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है और आपके साथ भी वो समय बिता रहा है, लेकिन आपको वो झूठ कह रहा है। जब आप पूछते हैं तो वो नहीं बताता, झूठ बोलता है। तो कहीं ना कहीं फिर आपको सोचना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसको माफ़ कर देते हैं ये सोच के कि कोई बात नहीं, एक मौका हम दे देते हैं, लेकिन अगर वो इंसान बार बार वही गलती रिपीट कर रहा है, वही चीज़ें वो कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं एक बार रुक के आपको भी सोचना है। क्योंकि गलती एक बार होती है, अगर बार बार वही गलती दोहराई जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि आप एक बार माफ़ कर देते हैं, वो इंसान बार बार वो गलती करता है, बार बार दोहराता है, बार बार वही गलतियां करता है, और आप अगर उसको बार बार माफ़ करते हैं तो आपकी माफ़ी का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, आपकी उस माफ़ी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि अब उस इंसान को पता है मैं बार बार ये चीज़ें करूँगा या करूँगी और मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। जब भी आप इस तरह से रिलेशनशिप में इन चीज़ों को देखते हैं जहां आपके साथ चीटिंग होती है, धोखा किया जाता है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा जाता है और वो इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन आपको वो नहीं बता रहा, आपको वो अंधेरे में रख रहा है, तो वहाँ फिर आपको इस इंसान को बार बार मौके नहीं देने हैं। देखिए, यहाँ मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार मौके देने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको वहाँ दिखता है कि इस इंसान के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ और इसकी फितरत और नेचर ही ऐसी है कि ये बार बार चीज़ें करता है, तो वहाँ फिर अगर आप उस इंसान को मौका देते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। देखिए, रिलेशनशिप जो हैं वो ट्रस्ट पे ही टिके होते हैं, रिस्पेक्ट और केयर पे टिके होते हैं, लेकिन किसी रिश्ते में अगर ट्रस्ट ही टूट गया, वहाँ धोखा जो है वो रिश्ते में अगर आ गया, तो उस रिश्ते को ज़्यादा खींचना, उसको ज़्यादा लंबा लेकर जाना फिर सही नहीं है। क्योंकि कुछ इंसान जो हैं वो कभी नहीं सुधरते हैं, उनकी वो नेचर होती है बार बार वही चीज़ें करने की, रेपिटेशन करने की, रिपीट करने की, उसी बिहेवियर को। तो आप भी चाहे जितनी बार आप उसको माफ़ करें, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई पछतावा नहीं होने वाला। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि गलती बड़ी नहीं होती है, छोटी सी गलती होती है, कोई धोखा नहीं दिया होता है उस इंसान ने आपको, कोई चीटिंग नहीं करी होती है, लेकिन आप उसको माफ़ नहीं करते। तो वहाँ आपको देखना है कि इतनी बड़ी गलती नहीं है, कोई ऐसी चीटिंग नहीं है,
और उस इंसान को बहुत बहुत पछतावा है, वो अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार है, वो अपनी गलती को समझ गया है और वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, तो वहाँ उस इंसान को आप माफ़ कर सकते हैं, एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन दूसरे केस में जहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उस इंसान के सुधरने की, और वो उसकी नेचर है हर किसी को चीट करना, चाहे वो आपको कर रहा है, दूसरे किसी इंसान को कर रहा है, तो वहाँ फिर आपको उस इंसान को दूसरा मौका देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जहाँ लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, रिलेशनशिप में उनके साथ धोखे हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और जब आप रिलेशनशिप में हैं तब भी बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो, कोई गलत ना करे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस इस तरह से लेकर आती रहूँगी। जो प्यार और सहयोग आपका मुझे निरंतर मिल रहा है वो ऐसे ही बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।